अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्ना RJR चैनल। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26वां रोज़ा और 27वीं शब अब हमारे सामने है। मुसलमानों के दरमियान जिस रात को बड़ी अज़मत की नज़र से याद किया जाता है, देखा जाता है, कदर वाली रात है, अज़मत वाली रात है। और क्यों ना हो कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे और आपके प्यारे परवरदिगार ने कुरान करीम जैसी अजीम किताब, अपना कलाम मुसलमानों के दरमियान अपने हबीब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाकर उम्मत पर एहसान फरमाया। सबसे अजीम किताब, सबसे अजीम रसूल पर, सबसे अजीम उम्मत की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल एहसान है कि उसने हमें शब क़द्र जैसी अजीम रात अता फरमाई, एक अजीम किताब हमें अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है कुरान करीम के अंदर। रब फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें मालूम है लैलतुल क़द्र क्या है? फिर इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल क़द्र ये 1000 साल से भी बेहतर है। अब 1000 बरस को अगर आप महीनों में तब्दील करें तो तकरीबन 83 साल और 4 महीने बनते। 83 साल और 4 महीनों की जो अहमियत है, यानी 1000 महीनों की जो अहमियत है, वो इस एक रात की अपनी जगह है। और ये भी नहीं कि इतनी ही है, बल्कि ये कहा गया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों के बराबर नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल है। यकीनन रब की शान ये है कि वो फिर जब अपनी शान करीमी को बरसाने पर आता है तो फिर वो एक का कई गुना अता फरमाता है। उसके ख़ज़ाने रहमत में कोई कमी नहीं। लैलतुल क़द्र ये अज़मत वाली रात है जिसका ज़िक्र कुरान करीम की इन आयतों के अंदर भी आया। फिर आगे इरशाद हुआ, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि आज की इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं और रूह यानी हज़रत जिब्रील अमीन, फ़रिश्तों के सरदार, ख़ुद इस रात में ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं। अब बताइए कितनी अज़मत वाली और बुज़ुर्गी वाली रात है। लेकिन क्या लैलतुल क़द्र ये 27वीं शब में ही होती है? तो मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि लैलतुल क़द्र को यानी शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आखिरी अशरा यानी आखिर के 10 दिन, ताक रातें यानी वो रातें कि जिनके अंदर जोड़ ना हो, यानी वो 5 रातें हैं, 21वीं शब, 23वीं शब, 25, 27 और 29वीं शब। ये 5 रातें वो हैं जिनके अंदर शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया। लेकिन बहुत सारे बुज़ुर्गों का ये मानना है, उनका ये तजर्बा है कि लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की जो निशानियाँ
ہیں کہ جن نشانیوں کی بنیاد پر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ شب قدر یہ کس رات میں آنے والی ہے، زیادہ تر وہ نشانیاں 27ویں شب کے اندر نظر آتی ہیں۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ قدر والی جو رات ہے یعنی شب قدر ہے وہ 27ویں شب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر 27ویں شب میں شب بیداری کا ایک رواج اور معمول انجام پایا، حالانکہ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں ہی شب میں اس سال شب قدر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان 5 راتوں میں سے اللہ رب العزت جس بھی رات کو یہ مقام اور عظمت عطا کرنا چاہے، ممکن ہے 21ویں شب میں بھی شب قدر کسی سال آتی ہو، کسی سال 23ویں میں، کسی سال 25ویں میں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام راتوں میں بھی حتی الامکان طاقت بھر جاگنے، عبادت کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہو نہ ہو اب ہمارے سامنے 2 راتیں، آج کی 27ویں رات ہے اور پھر آنے والی 29ویں شب ہے، اور پھر آئندہ رمضان ہی ہے اللہ اگر زندگی باقی رکھے تو۔ لہٰذا جو یہ 2 راتیں بچی ہیں ان کی قدر کریں، خاص طور سے 27ویں شب کی، جس کے تعلق سے مشہور ہے کہ شب قدر زیادہ تر اس رات میں ہو سکتی ہے۔ عبادت حتی الامکان کریں، گناہوں سے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں، اپنی اور تمام امت کے لیے دعائے خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔